बड़सर से भाजपा प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि कांग्रेस के द्वारा लगातार 15 करोड़ रुपए लेने का दुष्प्रचार किया जा रहा है और मुख्यमंत्री भी बार बार आरोप लगा रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है और इसको लेकर हाई कोर्ट में मामला भी दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि इन आरोपों पर 9 विधायकों ने मामला दर्ज करवाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी से भी मुख्यमंत्री ने निकाला है और 9 विधायक भगोड़े कैसे हो गए। उन्होंने कहा कि 15 करोड़ रुपए खाए होते तो वापिस क्यों आना होता। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री झूठा दुष्प्रचार करने में जुटे हुए हैं और जनता 1 जून को अपना जनादेश देकर कांग्रेस को इसका जवाब देगी। बड़सर से भाजपा प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल ने शनिवार को छेक, अम्बोहा, लोहरदर, सुखान, माड़ी, उलेहड़, कन्नड़, दरगेड़ी बाग, लोहर जनेहर, नल्हेड़ा, अपर जनेहल, मेरा, संगेड़ी, समताना, खुर्द, बल्ला में नुक्कड़ सभाओं में शिरकत की और चुनावों के लिए प्रचार किया। भाजपा प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि मनोज सिंह भी राज्यसभा के उम्मीदवार बाहर के होने के चलते हिमाचल के उम्मीदवार को वोट डाला था। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हित में भी कांग्रेस सरकार ने कोई कदम नहीं किया जा रहा है और वाटर सेंसर को लेकर भी सरकार ने सहमति नहीं जता रही थी। उन्होंने कहा कि वाटर सेंसर लगाने के लिए एक्ट बनाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में स्टे लेकर हिमाचल को नुकसान पहुंचाने का काम मनोज सिंघवी ने किया था, इसलिए 9 विधायकों ने मनोज सिंघवी को वोट नहीं किया था। तुलसीदास का अस्तित्व बनी है और अगर भगवान राम का अस्तित्व नहीं है तो वाल्मीकि जी का बनी है, जिन्होंने रामचरितमानस ग्रंथ लिखे। और इस प्रकार की बात हमारे मन में बड़े एक टीस सी थी सनातन धर्मी होने के नाते। ये तो कुछ ऐसा घटनाक्रम बना कि वो राज्यसभा में हमारे प्रदेश में आ गई। ये तो एक था एक पहलू। दूसरा पहलू ये था कि जो हमारे प्रदेश के हित में भी नहीं थे। हमने एक वाटर सेस लगाने के लिए एक्ट बनाया था विधानसभा के अंदर, जिससे हमारे प्रदेश की रेवेन्यू इनकम होनी थी। और क्योंकि हमारे प्रदेश की वैसे ही माली हालत है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उसके मद्देनजर रखते हमने एक एक्ट बनाया था वाटर सेस। जो बड़ी हाइड्रो कंपनीज है उनके ऊपर हमने वाटर सेस लगाने का एक एक्ट बनाया था और उसके खिलाफ भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उन कंपनी वालों से मिलके स्टे लिया और हमारे प्रदेश को नुकसान पहुंचाया। तो एक ऐसा व्यक्ति जो प्रोफेशनल वकील हो, उसका क्या पता हमारे प्रदेश के प्रति हमारी हालत क्या है, हमारे प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां क्या है, हमारे प्रदेश को आर्थिक संसाधन कैसे जुटाने हैं। वो तो अपनी वकालत देखेंगे, उनको क्या लेना देना हमारे प्रदेश से। वो तो सिर्फ अपने उसके लिए रुतबे के लिए जो है सांसद बनना चाहते थे, अदरवाइज उनका कोई हिमाचल प्रदेश से कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर हमने विचार किया कि ऐसा व्यक्ति जो सनातन धर्म के भी खिलाफ हो और प्रदेश के हितों के भी खिलाफ हो, उसको हम राज्यसभा में नहीं भेज सकते। तो हमारे पास विकल्प था, हम अपने हर्ष महाजन के रूप में, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, जानकार भी थे क्योंकि वो भी पहले कांग्रेस से बीजेपी में गए और मंत्री भी रहे हैं। दूसरा, काम करने का उनका तजुर्बा भी है और मिलनसार भी हैं, उनको कभी भी मिल सकते हैं। इस व्यक्ति से तो मिल ही नहीं सकते थे, क्योंकि 6 महीने तो विदेश में रहते हैं और 6 महीने देश में रहते हैं, उसमें अधिकांश समय उनका सुप्रीम कोर्ट में लगता है। तो फिर हमने ये विचार करके हमने क्रॉस वोटिंग की। क्रॉस वोटिंग भी दिखा के, क्योंकि उसमें दिखानी पड़ती है वोट, जब वोट डालते हैं विधायक, जब डालते हैं वोट। तो उसमें जब 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी, 2-3 ने और भी करनी थी, उतने में वो अलर्ट हो गए दूसरे लोग और उन्होंने वो मैनेज कर लिया और नहीं हो पाए। और अगले दिन हमें गवर्नमेंट का प्रेशर था स्पीकर महोदय के ऊपर और उन्होंने हमें नोटिस दे दिया एक्सपेल होने का। हमने नोटिस का जवाब दिया, लेकिन उन्होंने हमारे जवाब के लिए हमने समय मांगा उसमें कि आप हमें 1 दिन का समय दें। उन्होंने हमें कोई समय नहीं दिया और 1 घंटे के अंदर ही सारी कार्रवाई करके हमें एक्सपेल कर दिया। अब एक्सपेल जब कर दिया तो पार्टी से भी एक्सपेल हो गए और विधानसभा से भी एक्सपेल हो गए। तो फिर तो हमारे पास कोई रास्ता क्या था, हम सड़क पे आ गए।
सड़क पे आगे तो हमारे भारतीय राष्ट्रीय जनता पार्टी के जो नेता थे अमित शाह जी, नड्डा जी और अनुराग ठाकुर जी, जयराम ठाकुर जी, बिंदल जी, इनके नेतृत्व में हम दिल्ली गए। दिल्ली में जाकर हमने अपना केस जो है सुप्रीम कोर्ट में डाला बहाली के लिए, लेकिन वो केस पड़ गया लंबा। 6 मई की डेट पड़ गई, मार्च में हमने अप्लाई किया था। 7 मई को 2-3 दिन के बाद चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई, जिसमें 7 मई से हमारे प्रोसेस शुरू हुआ। हमारे दुष्प्रचार किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा कि 15-15 करोड़ रुपए खा लिए, ये भगोड़े हैं, ये दागी हैं, बागी हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। चलो, राजनीतिक जब इस प्रकार का घटनाक्रम होता है तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगना स्वाभाविक है, लेकिन बार बार आरोप लगाना वो भी सभी के ऊपर कोई अच्छी बात तो है नहीं। और हमने इस संदर्भ में हाई कोर्ट में केस दर्ज किया है माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर कि आप वहां अपने सबूत पेश करें। आप हम पर आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है वो तो तब पता लगेगा जब वहां हाई कोर्ट में आप सबूत पेश करेंगे। और हम 9 के 9 विधायकों ने उनके खिलाफ हाई कोर्ट में केस दर्ज किया। और अब वो एक ही बात बोलते हैं कि ये गद्दार निकले, भगोड़े निकले। भगोड़े हम कहां से निकले? आपने एक्सपेल किया, आपने पार्टी से भी निकाला, विधायकी से भी निकाला, तो भगोड़े हम कहां से हुए? आपने भगाया हमें। तो अभी इन शब्दों के ऊपर उनको कंट्रोल करना चाहिए, और जो 15 महीने की उनकी नाकामी है उनको छिपाने के लिए अब इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं, जो जिसमें कि नाम मात्र की सच्चाई है। यदि हमने 15-15 करोड़ रुपए खाए होते तो फिर हमने वापिस ही क्यों आना? सोचने वाली बात है। हम 9 विधायक थे, 135 करोड़ रुपए बनते। हमने तो आराम से कोई कारखाना खोलना था, कंपनी बना के बढ़िया हो जाना था काम, हमारे को बैंक से लोन मिलना था, बढ़िया कारखाना चल पड़ना था, कॉर्पोरेट सेक्टर के हम भी आगे बढ़ जाते। तो ये जो इस प्रकार के हमारे ऊपर उन्होंने आरोप लगाए, ये निराधार। और हमने पैसे खाए होते तो हमारी क्या मजाल थी कि हम आपके सामने नजर मिला के आपको